आलोक मौर्य का पकड़ा गया सबसे बड़ा झूठ, घर वालों ने भी छिपाई सच्चाई। झूठ बोलकर हुई थी शादी, सबूत देकर फंस गए आलोक के परिवार वाले। ज्योति मौर्य के पिता की हालत खराब, घर की दीवारों पर पड़ा सीलन, समाज में लोग दे रहे ताने, पिताजी ने बक्से से निकाल कर दिखाई सच्चाई। जब ज्योति मौर्य हाथ नहीं आई तो आलोक ने रची साजिश, डायरी वायरल करवाई। खुलासा होते ही आलोक के उड़ गए होश, अब जाएगा जेल। जिस एसटीएम को लोग समझ रहे थे विलेन, असल में कहानी तो कुछ और ही निकली। पिछले कुछ दिनों से लगातार ज्योति मौर्य लोगों के टारगेट पर है। आलोक मौर्य कैमरे के सामने आए और अपनी तरफ से जो बोला, पूरी दुनिया ने वही मान लिया। किसी ने ज्योति मौर्य की बात नहीं सुनी, पूरी दुनिया मिलकर जजमेंट देने लगी। अब आप एक फर्क देखिए, एक औरत चाहती तो कोई भी आरोप लगा सकती थी, लेकिन उसने अपनी पद, उसने अपनी मर्यादा का पूरा ख्याल रखा। जबकि आलोक और ज्योति दोनों सरकारी कर्मचारी हैं। आलोक लगातार मीडिया में आ रहे हैं, लेकिन ज्योति मीडिया से दूरी बनाए हुए हैं। उन्हें कानून पर, उन्हें योगी आदित्यनाथ की जांच पर भरोसा है। खुद योगी आदित्यनाथ ने इस मामले पर जांच बिठाई है। अभी जांच रिपोर्ट आई भी नहीं है, उससे पहले सब लोगों ने ज्योति को विलन बना दिया। पीसीएस की परीक्षा पास करना कोई बच्चों का खेल नहीं होता है। ना जाने कितनी दिन रात खपाई होगी ज्योति मौर्य ने, कितनी मेहनत की होगी और कितनी मशक्कत की होगी। लेकिन आलोक मौर्य ने मीडिया में आकर ऐसा दावा किया कि जैसे ज्योति मौर्य को ये सारी चीजें उन्होंने खैरात में दी हो, ये सारी चीजें आलोक मौर्य की जेब में हो और निकाल कर दे दी। आलोक मौर्य ने एक नहीं बल्कि तीन झूठ बोले। जब उन्हें आप देखेंगे तो आप भी कह उठेंगे कि आलोक ने मीडिया में रो रो कर सिंपैथी हासिल करने की कोशिश की। पहला सबूत, 2010 में छपा शादी का ये कार्ड। इस कार्ड के एक एक अक्षर को ध्यान से पढ़िए। दावा किया जा रहा है कि ये कार्ड ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य की शादी का है। शादी की तारीख है 19 नवंबर 2010। इस कार्ड के अगले हिस्से को देखिए, जहां लिखा है आलोक मौर्य का नाम चिरंजीवी आलोक मौर्य। उसके ठीक नीचे लिखा है ग्राम विकास अधिकारी यानी VDO सुपुत्र श्री राम मुरारी मौर्य। इस कार्ड के मुताबिक आलोक मौर्य के पिता भी सरकारी कर्मचारी हैं, अध्यापक हैं, वो माध्यमिक विद्यालय में पढ़ाते हैं। शादी के कार्ड के मुताबिक आलोक मौर्य आजमगढ़ के बचवल गांव के रहने वाले हैं। अब दूसरी तरफ देखिए, लिखा है ज्योति मौर्य, नाम के नीचे लिखा है अध्यापिका, यानी शादी से पहले ज्योति मौर्य बच्चों को पढ़ाती थी और इससे मिलने वाले पैसों से वो अपना परिवार और अपनी पढ़ाई पूरी करती थी। ज्योति मौर्य मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के चिरई गाँव की रहने वाली है। चूंकि कार्ड में पहले लड़के का नाम लिखा हुआ है, जिसका सीधा मतलब है कि ये कार्ड ज्योति मौर्य के परिवार वालों ने नहीं छपवाई, बल्कि ये आलोक मौर्य के परिवार वालों ने छपवाई है। अगर आप आजमगढ़ और वाराणसी के रहने वाले हैं तो आपको अच्छे से पता होगा कि जब दो घरों में वहाँ शादियाँ होती हैं तो दोनों परिवारों की तरफ से एक दूसरे को अपने घर के फंक्शन में आने के लिए इनवाइट किया जाता है, यानी न्योता भेजा जाता है और उसी न्योते के तहत ये कार्ड भेजा जाता है। मतलब जब बहुभोज का आयोजन आलोक मौर्य के परिवार ने किया होगा, तब ज्योति के परिवार को उसमें इनवाइट किया गया होगा। अब इस कार्ड के निचले हिस्से पर गौर करिए। कार्ड को ऐसे छपवाया गया जैसे आलोक मौर्य के घर का हर सदस्य प्राइम मिनिस्टर की तरह VIP हो। मतलब अगर कोई इंटेलिजेंस में है तो उसके नाम के बाद उसका डेजिग्नेशन लिखा गया, कोई एयरफोर्स में है तो उसकी नौकरी का पूरा वर्णन कर दिया गया। मतलब ऐसा दिखाने की कोशिश हुई कि परिवार में हर कोई VIP है, पढ़ा लिखा है और सरकारी नौकरी में। वैसे आपको इतना तो जरूर पता होगा कि पूर्वांचल हो या बिहार, शादियों में झूठ बोली जाती है। आइए अब आगे दूसरा सबूत दिखाते हैं। दूसरा सबूत है डायरी। आलोक मौर्य ने ज्योति के कथित डायरी के 100 पन्ने शासन को भेजे और दावा किया कि उसमें रिश्वत लेने का पूरा कच्चा चिट्ठा मौजूद है। इस डायरी में अक्टूबर 2021 में पैसों के लेन देन का पूरा ब्यौरा है। यानी ये डायरी तब की है जब ज्योति मौर्य आलोक मौर्य से अलग होने का मन बना चुकी थी, जिससे लगता है कि आलोक मौर्य ने इरादतन ज्योति मौर्य को बदनाम करने के लिए ऐसा किया। हमने और आपने भी ये मान लिया कि ज्योति मौर्य ने रिश्वत ली, जबकि ना तो आपने और ना ही हमने ज्योति मौर्य की हैंडराइटिंग देखी है। इसकी जांच चल रही है और अगर ज्योति मौर्य ने रिश्वत ली है तो उन पर वही एक्शन होना चाहिए जो प्रदेश में बाकी भ्रष्टाचारियों के साथ हुआ। तीसरा सबूत देखिए, आलोक मौर्य के भाई हैं दीपक मौर्य। कार्ड पर अगर आपकी नजर पड़ेगी तो पता चलेगा कि दीपक मौर्य को इसमें एक टीचर बताया गया, लेकिन ज्योति के पिता का दावा है कि वो भी एक सफाई कर्मचारी है। अब आते हैं शादी की बात पर। ज्योति मौर्य के पिता कह रहे हैं कि शादी झूठ की बुनियाद पर खड़ी है। जाहिर सी बात है, आलोक के घर यानी अपने ससुराल जाने के कुछ महीने बाद ज्योति मौर्य को सारी सच्चाई पता चल गई होगी। शादी 2010 में हुई और 2015 में ज्योति और आलोक के जुड़वा बच्चे पैदा हुए। इसका मतलब ये है कि ज्योति मौर्य और आलोक के रिश्ते अच्छे रहे होंगे, तभी बच्चे पैदा हुए। लेकिन आलोक के परिवार ने जो झूठ बोलकर शादी की,
होगी, उसकी टीस मन में कहीं न कहीं जरूर होगी। बस यही बात बिगड़ने की वजह बनी। उस घर की दीवारों की हालत देखकर आप उनके घर की माली हालत का अंदाजा लगा सकते हैं। दीवारों पर सीलन है, दीवारें दरक रही हैं। आगे हम आपको इस मामले से जुड़े कुछ और चौंका देने वाले खुलासे दिखाएंगे। उससे पहले एक बात और बता देते हैं, ज्योति और आलोक की बेटियां इस वक्त ज्योति के पास रहती हैं। ज्योति ही उनका परवरिश करती है और ज्योति की देखरेख में बेटियों की अच्छी पढ़ाई लिखाई हो रही है। इस केस से जुड़ी और जानकारी हासिल करने के लिए आप देखते रहिए एबीएन समाचार।